अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक संदीला। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आजकल जो है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है ना ख़बरों की जीनत बनी हुई है। एक ज़माना होता था कि दर्सगाहें जो होती थी वो एक तालीम का बम्बा होती थी, लेकिन आजकल जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो दर्सगाहें हैं वो तालीम की बजाय करप्शन का बम्बा बन गई हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में अभी चंद हफ्ते कबल एक मेगा स्कैंडल आया था जिसमें अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ था। वो है लॉ ब्रांच के हवाले से, वहाँ के मुख्तलिफ कॉलेजेस को, जो लॉ के कॉलेजेस थे उसमें जो है ना फीसों के हवाले से अरबों रुपए का एक फ्रॉड सामने आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए एफआईए को कहा कि इसकी तहकीकात करें, और तहकीकात एफआईए ने की। और तहकीकात के बाद जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई तो उसमें होश शरबा इंकशाफात हुए, जिसमें वीसी समेत, रजिस्ट्रार समेत दीगर आला ओला अहदेदारान जो है ना इस करप्शन में मुलव्वस थे। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको मुअत्तल करवाया, और अभी तक वो ये मुअत्तल है और इंक्वायरी अभी स्टैंड है और इनकी तहकीकात जारी है, लेकिन अभी तक इसका कोई फैसला नहीं है कि ये किसके ज़िम्मे बनता है, किसके ज़िम्मे नहीं बनता। लेकिन फ़िलहाल तक तो ये हो गया। उसके बाद एक और मेगा स्कैंडल सामने आता है। एक मामूली सा क्लर्क है सरफराज, जो अपने बेटे के साथ पहली दफ़ा देखा है कि बाप बेटा भी फ्रॉड करने के मास्टर निकले। बाप क्लर्क था यूनिवर्सिटी का, और बेटा जो है ना वो एक आम सा स्टूडेंट है वहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में। तो इन्होंने तकरीबन कोई दर्जन आदमियों तक लोगों से जॉब के नाम पे करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। और जॉब का जो तरीका है वारदात था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि जो क्लर्क है सरफराज, उसका बेटा पार्टियों को घेरता था और उनको जॉब के नाम पे कहता था, फिर अपने बाप से मिलवाता था, बाप उनसे लाखों रुपए की डील करता था। और मज़े की बात यह है कि उसने उनको वो जेली लेटर भी दिए, जॉब लेटर दिए, जिसके ऊपर मैं हैरान हूँ साबिक गवर्नर मियां सरवर के भी साइन है। अब ये सही है या गलत है, इसकी तहकीकात तो मुतलका इंक्वायरी अफीसर ने करनी है, जो अभी तक नहीं कर रहे। मेरी जो वीसी से बात हुई, मोहम्मद अली शाह साहब है अब जो आजकल है, उनका कहना था कि जी मेरा काम था कि मैंने इसकी प्रोब इंक्वायरी के लिए मुतलका जो प्रोफेसर है इमरान जावेद उनको दे दी है। वो जब तक, मैं हैरान इस बात का हूँ कि वीसी साहब इस बात पे घबरा रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल है, इसमें जो यूनिवर्सिटी बदनाम हुई है, इसमें वीसी के साइन है, इस पर रजिस्ट्रार के साइन है, और सबसे बड़ी बात है जो चांसलर के साइन है। अगर वो जेली है तो इसके ऊपर तो फौरी तौर पे कार्रवाई ये होनी चाहिए थी कि मुतलका पुलिस को लिखते हैं। इसके ऊपर जो है ना वो होता फौजदारी केस होता कि एक साबिक गवर्नर के साइन कैसे हो गए, लेकिन नहीं, आज तक ना तो क्लर्क को मुअत्तल किया गया। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि मौसूफ जो क्लर्क साहब सरफराज है, वो उसका जो तालीमी असनाद है वो भी जेली है। उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने कराची से मंगवाई है, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि ये जेली है। और मेरे जो दराय बता रहे थे कि इनका जो स्कूल का सर्टिफिकेट है वो भी जेली है। तो इसका मतलब है एक अनपढ़ बंदा वो क्लर्क कैसे बन गया, और वो उसने इतने बड़े फ्रॉड कैसे कर लिए। ये सवाल निशान है यूनिवर्सिटी की आला इंतज़ामिया पर, वीसी पर, रजिस्ट्रार पर, कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे ज़राए ने ये बताया कि वो एक यूनियन लीडर है, यूनियन लीडर की वजह से ये अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो इनके ऊपर प्रेशर डालता है, और जब ये प्रेशर उन पर डालता है वो अपने आप को बचाने के लिए खामोश हो जाते हैं। मतलब तो फिर ये हुआ कि यहाँ पे सारी गंगा जो है ना करप्शन में नहाई हुई है। वीसी से लेकर नीचे एक क्लर्क तक जब लोग करप्शन करेंगे तो वहाँ आप कैसे समझे कि ये जो दरसगाह है ये लोगों को तालीम देगी, लोगों को यहाँ पे उनके किरदार को तामीर करेगी। यहाँ पे जब करप्शन का बाज़ार गर्म होगा तो आप क्या समझेंगे कि वहाँ पे जो दरसगाह है वहाँ पे कोई अच्छा तालीम मिलेगी। और एक बंदे ने जो दरख्वास्त दी है उसमें सुनकर ये हैरानगी हुई है कि वहाँ पे शराब का धंधा भी होता है। वो दरख्वास्त गुजार लिख रहा है कि जी जब मुझसे पैसे लिए गए तो उसने कहा कि मुझे इस सरफराज ने और उसके बेटे ने कहा कि जी इस रजिस्ट्रार को हमने ठंडी मिठाई देनी है, तो ठंडी मिठाई का मकसद उसको समझ ना आया, तो उसने कहा कि ठंडी मिठाई का मकसद ये होता है कि आप जो है ना जाके बियर के कार्टन ले आएँ। वो हमने रजिस्ट्रार को उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो साबिक रजिस्ट्रार सोहेब राशिद पे इल्ज़ाम लगाया है
कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो इन्होंने एक बंदे को कॉल की, उसने वहाँ से जो बियर के कार्टन लेके आया उसने हमें दिया और मैंने उनको वहीं पे 12,000 रुपये दिए। तो ये हैरान कौन बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर इंतज़ामिया जो है वो वहाँ पे शराब मंगवाती है। आज तक वीसी साहब ने इसके ऊपर तो कोई नोटिस ना लिया। एक बंदा जब मुद्दई बन के कह रहा है कि जी मैंने दरख्वास्त दी है कि जी ये वाकया हुआ है, तो वीसी को इसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए था। इसके ऊपर वीसी को, एक आम क्लर्क है, मामूली सा क्लर्क है, वीसी उसको हटा नहीं सकता, तो वीसी एडमिनिस्ट्रेटर के कौन से काम कर सकेगा। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे जो है हो सकता है कि वीसी के ऊपर कोई दबाव हो, या वीसी, फिर अगर ऐसा है तो वीसी ने मुझे कहा कि जी मैं 15-16 साल से यूनिवर्सिटियाँ चला रहा हूँ, तो ये यूनिवर्सिटियाँ ऐसे चला रहे होंगे जैसे यहाँ नज़र आ रहा है मुद्दई। अच्छा, फिर मेरी बात हुई जब उसके इंक्वायरी ऑफिसर थे इमरान जावेद साहब से, प्रोफेसर इमरान जावेद साहब से, तो उनका कहना था जी मेरे पास जो है ना नहीं आ रहे, जो हमारे मुद्दई हैं वो नहीं आते। मैं हैरान हूँ, मेरे मुद्दाइयों से बात हुई तो वो कहते हैं जी हम जाना चाहते हैं, हमें वो बुला नहीं रहे। हम बार बार, हमारे पास तमाम सबूत मौजूद है। एक मुद्दई ने तो मुझे इतने कहा कि जी जो आपको उसने कहा, जो उसने आपको मौक़िफ़ दिया, वो सारा का सारा गलत है। मैं कितने अरसे से इंतज़ार कर रहा हूँ, उसकी जो जेली डिग्रियों का मुद्दई मैं हूँ, मुझे तो आज तक नहीं बुलाया गया। तो इस हवाले से अब यहाँ पे जो हमारे चांसलर हैं, गवर्नर साहब जो हैं, हाल मौजूदा जो गवर्नर हैं पंजाब, उनको नोटिस लेना होगा कि इतना बड़ा मेगा स्कैंडल हो चुका है। वहाँ पे लोगों को जेली जॉब लेटर दे के करोड़ों रुपए कमाए गए और उसमें गवर्नर के साइन दिए गए हैं। तो आज तक अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वो जो करप्ट माफिया है, जो सरफराज है, वो आज तक बुरजमान है, तनख्वाहें भी ले रहा है। मुझे हैरान, अच्छा मान ले कि इंक्वायरी हो जाती है, वो गलत साबित हो जाता है, उसकी डिग्रियाँ जेली साबित हो जाती हैं, तो क्या वीसी ये रिकवरियाँ कर पाएगा? आज तक मुझे तो नहीं नजर आया कि जहाँ कोई बंदा मुअत्तल हुआ हो और वो हमें डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गया और उससे रिकवरी हुई हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा मेल मिलाप हो जाता है और उनकी डिग्रियां भी जेली वैसे की वैसे रह जाती हैं, वो फिर भी नौकरी पे काम कर रहा था। आप देखते हैं कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे जो गवर्नर पंजाब है, जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटियों के, वो क्या इस पर एक्शन लेते हैं, और जो वीसी वहाँ पे मोहम्मद अली शाह है, क्या आया देखते हैं कि वो इस क्लर्क को मुअत्तल करेगा। क्योंकि अगर मेरे ज़राए ये बताते हैं कि वो मुअत्तल नहीं हो रहा, वो इसी प्रोब इंक्वायरी पे असरअंदाज हो रहा है। तो हमेशा होता यही है कि जब इसके किसी के ऊपर कोई मेगा स्कैंडल का इल्ज़ाम हो तो उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है ताकि वो इंक्वायरी पर असरअंदाज ना हो सके। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये तो अब वीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको मुअत्तल करे और इसको मुअत्तल करके इसकी इंक्वायरी को जल्द मुकम्मल करके, ताकि उसकी जो सही है गलत है वो हक़ाइक़ जो है ना आवाम के सामने आने चाहिए।